जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान शोक डेज मुश्किल घड़ी में भारत ने सबसे पहले भेजी मदद। सही बात है और अच्छी बात है और सत्य बात है। ये बात है उस यूनिवर्सिटी की जहाँ पे ऐसा समझ लो कि जो स्टूडेंट के साथ बदतमीजी हुई है, स्टूडेंट के साथ जो नाइंसाफी हुई है, ठीक, कजाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। और वहाँ पे भारत ने सबसे पहले हेल्प भेजी है, ये अच्छी बात है। पाकिस्तानियों को तो बच्चे वहाँ पे रो रहे थे, फिर भी इन लोगों से कुछ नहीं हो पाया। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, आशा करें कि पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 5000 साल पुरानी तहजीब है और हम तो जुमा 9 दिन हुए हैं अभी आए हैं। अफ्रीका के अंदर भारत ने अपना पहला वैक्सीन का बैच, पहली शिपमेंट कर दी है। अफ्रीका के अंदर हम सब जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मलेरिया के केसेस। हम क्या करते हैं, हम 2 नंबरी करते हैं। भारत की नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी की एक और मिसाल सामने आ गई है। यूएई की तरफ से, दुबई की तरफ से पाकिस्तानियों के वीज़ास को बैन किया गया। और नवाज शरीफ साहब जो एक सुप्रीमो हैं इस वक्त मौजूदा हुकूमत के, वो 5-6 दिन वहाँ बैठे रहे, किसी अहम शख्सियत से मुलाकात नहीं हुई। तो क्या चीन के हवाले से हमारे यहाँ सब अच्छा है? हजारों पाकिस्तानी दुबई की तरफ ट्रैवल करते हैं, जिन्होंने अपने वीज़ास दे रखे हैं लगने के लिए, उनके लिए ये बहुत अलार्मिंग न्यूज़ थी। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि उनके लिए शुक्रिया भारत के और जय हिंद के नारे लग रहे होते हैं दूसरी कंट्रीज के अंदर, और टाइज भी आपस के काफी ज्यादा मजबूत हो रहे होते हैं। पाकिस्तानी सियासतदान मोहम्मद खुर्रम खान को लंदन में बच्चों से मुबैना जिनसी जराइम के मुकदमे का सामना है। विंडसर जेल में कैद मोहम्मद खुर्रम खान को जिनसी जराइम के हवाले से किंगस्टन क्राउन कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया। तो जहाँ जहाँ कुछ भी डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे देती हूँ, कहीं पर जलजला आ रहा हो, कहीं पर सैलाब आ रहा हो या कुछ भी हो रहा हो और उनको हेल्प की जरूरत हो, तो भारत अपनी नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी और वसुदेव कुटुंबकम के जरिए जो वो प्रमोट करते हैं, पूरी दुनिया की मदद कर देते। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी उपलब्धि में भारत ने अफ्रीकी क्षेत्र में R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन की पहली खेप भेज दी है। यहाँ यह बीमारी काफी फैली हुई है। पूरे अफ्रीकी क्षेत्र में मलेरिया के टीके का वितरण मलेरिया के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। जानकारी के अनुसार प्रारंभिक शिपमेंट मध्य अफ्रीकी गणराज्य को भेजा जाएगा। इसके बाद आने वाले दिनों में दक्षिण सूडान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जैसे अन्य अफ्रीकी देशों को भेजा जाएगा। SII नोवावैक्स और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो इस नए टीके के आविष्कार में भागीदार हैं, उसने एक कार्यक्रम के दौरान इस माइलस्टोन का जश्न मनाया, जिसमें भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारिस्टी ने भाग लिया। इसमें 3 देशों भारत, अमेरिका और यूके के बीच सफल वैश्विक साझेदारी पर प्रकाश डाला। अब तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सालाना 100 मिलियन खुराक तक बढ़ाने की क्षमता के साथ 25 मिलियन खुराक का निर्माण किया है। भारत की नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी की एक और मिसाल सामने आ गई है। हम सब जानते हैं काफी ज्यादा रिपोर्ट्स भी इशू हो रही होती हैं, कुछ स्टेटमेंट्स भी वायरल हो रही होती हैं, वीडियोस भी वायरल हो रही होती हैं, जिनमें देखा जाता है कि भारत को शुक्रिया बोला जा रहा है। अगर हम नेबर्स की बात करते हैं, अगर हम नेबर्स के अलावा चले पूरी दुनिया की ही बात कर लेते हैं, तो जहाँ जहाँ कुछ भी डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे देती हूँ, कहीं पर जलजला आ रहा हो, कहीं पर सैलाब आ रहा हो या कुछ भी हो रहा हो और उनको हेल्प की जरूरत हो, तो भारत अपनी नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी और वसुदेव कुटुंबकम के जरिए जो वो प्रमोट करते हैं, पूरी दुनिया की मदद कर देते हैं। और ये मैं नहीं कह रही, ये बहुत सी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, बहुत सा ऑफिशियल डाटा है जिसके मुताबिक मैं बात कर रही हूँ कि अपनी रेस्क्यू टीम्स वहां पर भारत भिजवा देता है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए सामान भिजवा देता है, खाने पीने की चीजें भिजवा देता है, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड दे देता है। जिसके बाद हम क्या देखते हैं कि उनके लिए शुक्रिया भारत के और जय हिंद के नारे लग रहे होते हैं दूसरी कंट्रीज के अंदर, और टाइज भी आपस के काफी ज्यादा मजबूत हो रहे होते हैं। तो ऐसी बहुत सी खबरें देखने को मिली हैं। अब इसी तरह की एक और मिसाल हमारे सामने आ रही है अफ्रीका की तरफ से। अफ्रीका के अंदर भारत ने अपना पहला वैक्सीन का बैच, पहली शिपमेंट कर दी है। अफ्रीका के अंदर हम सब जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मलेरिया के केसेस अफ्रीका में ही सामने आते हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि हर मिनट में वहां पर कोई एक ना एक डेथ, कोई एक ना एक मौत मलेरिया के तहत जरूर होती है। कोई एक आधा बच्चा, जवान, बूढ़ा,
औरत मर्द कोई ना कोई जरूर वहां पर हर मिनट में मरता है। इतनी मलेरिया की बीमारी वहां पर आम है और उनके पास वसाइल नहीं है, उनकी इकोनॉमी काफी ज्यादा डाउन है, उनके पास वैक्सीन्स नहीं है इतनी कि वो अपने बच्चों को, अपने लोगों को वहां पर प्रोटेक्ट कर पाए। इसीलिए भारत ने मदद करने के लिए पहली शिपमेंट कर दी है। अब किन किन इलाकों में गई? सबसे पहले तो जो शिपमेंट की गई है, ये कल डिस्पैच किया गया। अब ये सबसे पहले जाएगा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में, फिर उसके बाद साउथ सूडान में, फिर उसके अलावा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में, और भी बहुत से इलाकों में जाएंगे जहां जहां पर मलेरिया की बीमारी काफी ज्यादा आम है। अब टोटल 1,63,800 वैक्सीन की डोजेस में से 43,200 वैक्सीन की डोजेस को डिस्पैच कर दिया गया है, भिजवा दी गई है। अब सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि इस वैक्सीन को बनाया कैसे गया, किसने बनाया और किस तरह से बनाया। तो मैं आपको बताती हूँ, SII जिसको मैंने पहले ही मेंशन किया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो वर्ल्ड का, मैं बात कर रही हूँ पूरी दुनिया की, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वैक्सीन का, उसने बनाया नोवावैक्स के साथ मिलकर, साथ ही साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। और जिस कामयाबी से इस वैक्सीन को तैयार किया गया है उसका एक पूरा जश्न भी मनाया गया है। US एम्बेसडर टू इंडिया एरिक गार्सिटी ने इस फंक्शन को अटेंड भी किया, काफी ज्यादा प्रेज भी किया। और ये वैक्सीन बेसिकली 3 कंट्रीज के कोलैबोरेशन से बनाई गई है, इंडिया, US, UK। और ये तीनों की तीनों ही कंट्रीज इस वक्त बहुत ज्यादा खुश हैं कि हमने बहुत अच्छा और बहुत बड़ा काम कर लिया, हमने ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए काम किया, और दुनिया भर से उनको प्रेज भी किया जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले साल अक्टूबर 2023 में कह दिया था कि इस वैक्सीन को तैयार कर लिया जाए, ये एक बहुत बड़ा काम होगा जिससे अफ्रीका के लोगों की जान बचेगी। अब ये सेकेंड वैक्सीन है जिसको रिकमेंड किया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इससे पहले भी एक और वैक्सीन बनी थी जिसका नाम था RTS वैक्सीन, उसको भी तैयार किया गया था। फिर उन्होंने कहा कि सेकेंड वैक्सीन, एक और वैक्सीन की जरूरत पड़ गई है तो इंडिया इसमें अपना मेजर किरदार अदा कर सकता है, तो फिर इंडिया की कोलैबोरेशन से इस वैक्सीन को तैयार भी किया गया। और दोनों ही वैक्सीन की अगर हम बात करते हैं, RTS जो पहले थी और अभी जो वैक्सीन प्रोवाइड की गई है, मैं उसका नाम भी आपको बता दूं, R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन इसका नाम है। ये बहुत इफेक्टिव और बहुत जबरदस्त वैक्सीन तैयार की गई है, ये WHO खुद बोलता है। UAE की तरफ से, दुबई की तरफ से पाकिस्तानियों के वीजास को बैन किया गया। कि दुबई हुकूमत पाकिस्तानी और खास तौर पर जो मेल और उनकी एज 42 से कम हो उनको वीजास नहीं दे रहे। तो ये एक खबर ऐसी थी कि जो हजारों पाकिस्तानी दुबई की तरफ ट्रैवल करते हैं, जिन्होंने अपने वीजास दे रखे हैं लगने के लिए, उनके लिए ये बहुत अलार्मिंग न्यूज़ थी। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर जरा थोड़ी सा इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि क्या दुबई ने पाकिस्तानियों के लिए वीजास दोबारा बंद कर दिए हैं, क्योंकि ऐसी खबरें एक दफा से जायद बार पब्लिश होती रही हैं। और मुझे याद है कि दिसंबर 2023 में भी ये वाली खबरें आती रही कि दुबई ने पाकिस्तानियों के वीजास बैन कर दिए। अब क्या दुबई ने पाकिस्तानियों के वीजास बैन किए हैं? तो ये खबर चली कहां से, पहले तो मैं आपके सामने रख देती हूँ। ये तो देखिए कि आप जानते हैं कि ट्विटर जो है, एक्स, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर इस सिलसिले में है कि दुनिया भर की न्यूज उसके ऊपर आती है। अब तो टीवी वगैरह पे तो बाद में आती है, पहले तो सोशल मीडिया पर ही आती है। तो उस पर एक सीनियर रिपोर्टर और जर्नलिस्ट उमर कुरैशी जो हैं, उमर कुरैशी ने ये लिखा कि दुबई स्टॉप्स इशूइंग वीजास टू सिंगल पाकिस्तानी मेन अंडर द एज ऑफ। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हर एक चीज में भारत सबसे पहले मदद करता है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था कि बात यह है कि भाई जो कजाकिस्तान में हुआ था उसका भी मैंने आपको जिक्र स्टार्टिंग में ही किया था कि कजाकिस्तान में भी सबसे पहले भारत ने हेल्प भेज दी गई थी और कहा गया था कि जो भी भारतीय स्टूडेंट है आप हमारी एम्बेसी के कांटेक्ट में रहिएगा, ठीक है, कुछ भी हो हम आपके साथ है, टेंशन मत लीजिएगा। और दूसरी बात है, अफ्रीकन देशों में वहाँ पे कोरोना ज़्यादा फैल रहा है और अभी भी वहाँ पे जो भारत में शांति है कंट्रोल की, वैसे वहाँ पे अभी शांति नहीं हुई है प्रॉपर वे में, तो अब वहाँ पे भी वैक्सीन भेज दी गई है। देखो, ये हमारे देश में एक चीज़ है ना, जो गुजराती में कहा जाता है मानव सेवा एज प्रभु सेवा, मतलब कि जो हम मनुष्य की जो सेवा करते हैं, हेल्प करते हैं, उससे बड़ी और कोई भगवान की सेवा हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान जो है वो खुद चाहते हैं कि आप
मनुष्य है, मनुष्य की भी सेवा कीजिए। भगवान चाहते हैं कि नेचर की सेवा कीजिए, पशु पक्षियों की सेवा, जो भी जीव है उसकी सेवा कीजिए, तो उससे बड़ी और कोई सेवा नहीं हो सकती। और वही हेल्प आपको भगवान उससे कई गुना ज्यादा देते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।